2015 वाली शालू नहीं इब्ने बतूती। दुनिया की हर औरत इस वरदान के साथ पैदा होती है कि उसको झूठ बोलना सीखना नहीं पड़ता। औरत एक झूठ से दुनिया भर के काम आसान कर लेती है। अदना सा झूठ कि ठीक हूँ वह ठीक न होते हुए भी बोल देती है कि ठीक हूँ और सबको विश्वास हो जाता है। बड़ा सा झूठ उस सच की खातिर जिसका बोझ ढोना असंभव हो सकता था। पिछली रात लौटने के बाद से सुबह तक शालू और राघव के बीच में कोई बात नहीं हुई। कुमार आलोक वाले सवाल की उम्मीद उसको राघव से बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आंखों को देखकर समझा जा सकता था कि वह रात भर सोई नहीं। राघव अभी सो ही रहा था। उसने रोज के जैसे चाय बनाई और गाने चलाकर राघव को ऐसे उठाना शुरू किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यह सुबह एक आम सुबह थी, नहीं भी थी तो शालू अपनी तरफ से सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। राघव ने जब चाय पीना शुरू ही किया था तब शालू ने अपनी डायरी आगे रखी और बोली, मैंने तेरे जाने की तैयारी की एक लिस्ट बनाई है, तू देख ले और अपनी तरफ से जोड़ दे, बहुत कम टाइम है। राघव यह सुनकर हैरान था। कुमार आलोक वाली बात तो शालू ने ऐसे उड़ा दिया था जैसे कि वह कोई हो ही नहीं। उस लिस्ट में एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों तक सब कुछ लिखा हुआ था। लिस्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि शालू उस पर घंटों बैठी होंगी। राघव ने जब शालू की तरफ देखा तो वह अखबार में इधर उधर के पन्नों को पढ़ रही थी। राघव से रहा नहीं गया। वो बोला, इस लिस्ट की जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है, मैं नहीं जा रहा। तू पागल हो गया है? क्यों नहीं जाएगा? तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। बच्चों जैसी बातें मत कर। अम्मा यार, तुम समझ ही नहीं रही। बोल दिया ना नहीं जाऊंगा। मैंने भी बोल दिया ना कि जाएगा। शालू उठकर नाश्ता बनाने चली गई। उसने राघव के फेवरेट गोभी के पराठे बनाए। कई बार मन का खाने से मूड अच्छा हो जाता है। मूड अच्छा खाने से नहीं होता, उस खास खुशबू से होता है जो तभी आती है जब कोई खास उसे अपने हाथों से बनाए। राघव अपने आप को रोकना चाहता था लेकिन उस खुशबू ने उसको रुकने न दिया। कैसे बने हैं? शालू ने अगला पराठा राघव के प्लेट में रखते हुए पूछा। अच्छे हैं। अबे अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? शालू ने अपने टॉन्ट मारने वाले स्टाइल में पूछा। बहुत अच्छे हैं। तो पहले क्यों नहीं बोला कि बहुत अच्छे हैं? इसकी बात कुछ रुककर एकदम उठकर राघव ने शालू को गले लगा लिया। बचपन में माँ का बेटे को गले लगाना जितनी छोटी घटना है, बड़े होकर बेटे का माँ को गले लगाना उतनी ही बड़ी घटना। वह फपक फपक कर रो रहा था। शालू ने उसको चुप नहीं करवाया। शालू की आंखें भारी जरूर हुई थी लेकिन उनमें कोई आंसू नहीं था। नहीं जाना अम्मा। शालू राघव के सिर को सहलाने लगी। उसने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। राघव ने अपना मुंह धोया और शालू ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर निशा थी। नमस्ते आंटी, बधाई हो। तुम्हें भी? ये तो बोल रहा था कि जाना ही नहीं है। शालू ने आवाज इतनी तेज करके कहा कि राघव को भी सुनाई पड़ जाए। कुछ देर में इधर उधर की बातों के बाद निशा ने कहा, आंटी, मैंने आपका प्रोफाइल मैट्रिमोनी की वेबसाइट पर बनाया था। कसम से तुम लोग मेरे मम्मी पापा की तरह बिहेव कर रहे हो। शालू ने आवाज तेज करते हुए कहा। प्रोफाइल भी बना दिया? बिल्कुल दिमाग से पैदल हो गई हो क्या? राघव भी इस बात से चौंका। माँ और बेटे दोनों ही बेचारी निशा पर चढ़ बैठे। आप लोग मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आंटी, आप अकेले रहोगे तो ये जाएगा नहीं। मैं जानती हूँ राघव को, बहुत जिद्दी है। निशा ने प्रोफाइल बनाने को जस्टिफाई कर दिया था। निशा बेटा, मैं तो जानती ही नहीं ना राघव को। सॉरी आंटी, मेरा वह मतलब नहीं था। दोनों को ऐसे बात करते हुए देख राघव ने अपना सिर पकड़ लिया। आंटी, एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है इसमें। देबाशीष चैटर्जी नाम है, उम्र है 50 साल और IIM लखनऊ में प्रोफेसर है। मस्त फ्रेंच कट दाढ़ी है। मैंने अलग से इंटरनेट पर सर्च भी किया था। वो दुनिया भर में लेक्चर लेने जाते हैं। इनफैक्ट राघव का एडमिशन जहाँ हुआ है वहाँ भी जाते हैं। इससे पहले निशा को शालू या राघव रोकते उसने अपनी बात सबके सामने रख दी थी। न राघव कुछ बोल रहा था न ही शालू। इस बीच राघव का एक कॉल आया। वह छत पर चला गया। अब कमरे में निशा और शालू अकेले ही थे। आंटी सॉरी, बट अगर मिस्टर चैटर्जी से मिल भी लोगे तो कम से कम राघव जाने के लिए तैयार हो जाएगा। निशा की इस बात से शालू सोच में पड़ गई। जितनी देर में राघव लौट कर आता, निशा ने शालू को कम से कम इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वह एक दो लोगों से मिल ले। इतना करने से राघव भी जाने को तैयार हो जाएगा। इस बार सास और कल को होने वाले बहू ने घर के लड़के के खिलाफ साजिश कर ली थी। शालू अभी भी निशा की बात पर सोच ही रही थी कि एकदम से उसने कहा, जरा फोटो दिखाना।
शालू ने पूरा प्रोफाइल ध्यान से देखा और बोली, शक्ल से तो ठीक लग रहा है, इसमें तो लिखा है सिगरेट पीता है। अरे आंटी वह सब छोड़ो, आपको कौन सा शादी करनी है? बंगालियों का तुझे पता नहीं है, पीछे पड़ जाते हैं। जब राघव कॉल करके नीचे आया तब निशा और शालू प्लानिंग कर चुके थे। इससे पहले वो अपने प्लान में राघव को लपेटते राघव बोला, निशा प्रोफाइल डिलीट कर दो अम्मा का, जब उनका मन होगा तब देखेंगे। अपने प्लान को खटाई में पड़ता देख शालू बोली, मैं सोच रही थी कि मिलने में बुराई नहीं है। क्या? हाँ और क्या, एक बार मिलने में क्या है? राघव समझ तो चुका था कि कुछ तो बात हुई है इन दोनों के बीच। तुम सोच लो, राघव ने शालू की आंखों में पड़ते हुए कहा। आंटी मीटिंग की बात करूं? निशा ने बीच में अपनी बात की टांग अड़ाई। इतनी भी क्या जल्दी है? राघव ने कहा। हाँ करो तुम बात। शालू ने जैसे ही यह कहा राघव को पूरा यकीन हो गया कि शालू और निशा ने कुछ प्लानिंग की है। निशा को यह बात पता थी कि अगर सब सही गया तो राघव रुकेगा नहीं, लेकिन प्यार में आप अपने अच्छे से ज्यादा दूसरे का बहुत अच्छा सोचने लगते हो। निशा ने मीटिंग फिक्स करने से पहले आखिरी बार पूछा, आंटी कल शाम की मीटिंग फिक्स कर रही हूँ। फिर तो आज ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, शालू ने चिंता जताई। क्या ब्यूटी पार्लर क्यों? राघव ने पूछा। इस सवाल का जवाब देना शालू को चाहिए था, लेकिन जवाब निशा और शालू दोनों ने एक साथ दिया। रहने दे, तू नहीं समझेगा। यह कहकर निशा और शालू ने हाई फाइव किया। राघव अकेला पड़ गया था, लेकिन मन ही मन वह खुश था कि चलो शायद अम्मा को सही में कोई ऐसा मिल जाए। उसने निशा को आंखों में थैंक्स कहा। निशा ने आंखों से ही मेंशन नॉट कहा। शालू ने दोनों को ऐसा करते हुए देखा और उसको एक बात की तसल्ली हुई कि निशा बहुत अच्छी लड़की है।